जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की जो एकादशी आती है, उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा जो है, जो भी हमें कथा सुनाते हैं, ये श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी को जो कथा सुनाते हैं, वही कथा जो है आपको सुनाते हैं। हम कोई जो है ऐसे उत्तांग कथा नहीं सुनाते, बल्कि जो है धर्म शास्त्रों से जो वर्णित है वही कथा हम आपको सुनाते हैं। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। एक बार जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे संसार के रचने वाले, हे विश्व के स्वामी, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप जो है तीनों लोगों को सुख देने वाले और साक्षात जो है विष्णु के स्वरूप आप जो है, आपको मैं वंदना करता हूं। हे देवताओं, हे देवताओं के ईश्वर, मुझे कुछ संदेह है। इससे संसार के उपकार के लिए और मेरे और जो है पापों के क्षय के निमित्त जो है मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं कि अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो है क्या नाम है, उसकी व्रत की विधि किस प्रकार है, उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हे स्वामिनो, मुझसे जो है विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि हे राजन, तुमने जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसी कारण से तुम्हारा जो है विपुल यश जो है पूरे संसार में हो रहा है। हे राजेंद्र, मैं तुझसे जो है हरिवासर अर्थात एकादशी की कथा को कहूंगा। अघन के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो उत्पन्ना नाम की जो एकादशी है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्योंकि वो मुझे सबसे अति प्रिय है। और उसके बारे में जो है हे राजन, वह मुर नामक असुर के वध के निमित्त मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इससे वह मेरी जो है परम प्रिय है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे कुंती पुत्र, मैं उसे तुम्हारे सम्मुख जो है तीनों लोकों और चराचर के निमित्त जो है पहले ही कह चुका हूं। अर्थात जो उत्पन्ना एकादशी की जो कथा है वो मैं पहले आपको सुना चुका हूं। हे राजन, अघन मास के कृष्ण पक्ष में यह उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम जो है उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी रखा गया। अब मैं जो है आपको अघन मास के शुक्ल पक्ष की जो कथा, जो एकादशी की जो कथा है, वो मैं आपको कहूंगा। उसका नाम जो है मोक्षदा है और यह संपूर्ण पापों को हरती है। इसमें तुलसी की सुंदर मंजरी और धूप दीप से जो है भगवान के जो दामोदर रूप जो है भगवान का, उनकी जो है यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे राजेंद्र, सुनिए, मैं जो है पुराणों की शुभ कथा कहूंगा। इसकी कथा सुनने मात्र से जो है वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, जो है जिसके पिता माता अथवा जो है पुत्र जो है अधोगति में हैं, वे इसके प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस कारण जो है इसकी महिमा को जो है आप श्रवण करो। एक सुंदर जो है चंपक नगर में एक वैष्णव रहते थे। एक सुंदर चंपक नामक नगर था, जहां बहुत सारे वैष्णव जन रहते थे। और वहां जो है राजाओं में श्रेष्ठ, पुत्र से के समान प्रजा का पालन करने वाला वैखानस नाम का जो है राजा हुआ। उस नगर में जो है चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और राजा जो है वहां राज्य करता था, बहुत सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह राजा जो है रात्रि में उसको स्वप्न हुआ। तो स्वप्न में उसने जो है अपने पिता को जो है नरक में देखा। यह देखकर उसे आश्चर्ययुक्त हो जल भरे नेत्रों से ब्राह्मणों के आगे जो है उसने अपने स्वप्न का वृतांत जो है अपने राज्य में जो है ब्राह्मणों के आगे अपना स्वप्न कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को जो है नरक में देखा है। तब उन्होंने, जो सारे ब्राह्मण थे, उन्हें कहा, हे पुत्र, तब जो है तो राजा कहने लगा कि तब जो है मेरे पिताजी ने कहा, हे पुत्र, मेरा उद्धार कर, मैं अधोगति को प्राप्त हूं। हे ब्राह्मणों, जब से मैं अपने पिता को इस प्रकार कहते हुए मैंने देखा है, तब से मुझे सुख नहीं है।
यह मेरा विशाल राज्य और सुख जो है मेरे को असह्य हो रहा है, बहुत दुखदाई महसूस हो रहा है। घोड़े, हाथी, रथ ये सब मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। कोष से भी सुख नहीं है, इसलिए कुछ सुखद नहीं मुझे नहीं लगता। मेरा जो है मन अंदर से जल रहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्त्री तथा पुत्र कोई अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा शरीर जल रहा है। हे विप्रो, दान, व्रत, योग आदि कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे मेरे पूर्वजों को जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जिसका पिता नरक में पड़ा हो, उस बलवान पुत्र के जीवन में से क्या फल, उसका जन्म व्यर्थ है। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राष्ट्र, वे भूत भविष्य सब जानते हैं, तुम वहीं जाओ। तब बैखानस जो है इस वृत्तांत को सुनकर के ब्राह्मणों और अपनी प्रजाओं के सहित वहां उस पर्वत मुनि के आश्रम में आगे जा पहुंचा। और जो आश्रम जो है शांत प्रकृति, ब्राह्मणों और प्रजा था ऋग्वेद, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी विद्वान मुनि गणों से जो है शोभित था। वहां मुनियों के सहित सभी सहित जो है द्वितीय ब्रह्मा के समान जो है पर्वत मुनि विराजमान थे। पर्वत मुनि को देख करके राजा ने प्रणाम किया। मुनि ने जो है 7 अंगों का कुशल पूछ करके राजा से कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सब सुख शांति तो है। तब राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे प्रसाद से 7 अंगों में जो है कुशल है। विभव और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी जो है कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे महाराज, हे मुने, मुझको संशय है, इस कारण से मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। राजा का वचन सुन करके श्रेष्ठ जो पर्वत मुनि थे उन्होंने जो है ध्यान लगाया और ध्यान में अवस्थित हो नेत्र मूंद कर भविष्य का विचार करते हुए एक मुहूर्त तक जो है वो अपना ध्यान करके श्रेष्ठ राजा से बोले। पर्वत मुनि जो बोले कि हे राजेंद्र, हमने तुम्हारे कुकर्मी पिता को पाप को जो है जान लिया है कि पूर्व जन्म में जो है तुम्हारे पिता ने द्वेष के कारण, हे नराधिपो, एक स्त्री में जो है काम शक्त हो, दूसरी स्त्री की रक्षा करो, जो ऋतु दान दो, इस प्रकार कहने पर भी जो है तुम्हारे पिता ने जो है उसका ऋतु भंग किया और तुम्हारे पिता ने इतने आग्रह पर भी जो है उसे ऋतु दान नहीं दिया। इस पाप से जो है वह नरक में पड़ा है। राजा ने कहा, हे मुने, किस व्रत और दान के करने से पाप युक्त नरक से उनका उद्धार होगा, सो उस उपाय को मुझसे कहिए, मैं उस उपाय को जरूर करूंगा। तो पर्वत मुनि बोले कि अगहन शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की जो हरि तिथि होती है, अर्थात जो एकादशी तिथि है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और पिता को जो है पुण्य प्रदान करो। यानी जब व्रत करके उसका जो पुण्य बने वो अपने पिताजी को दान करो। उस पुण्य के प्रभाव से उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तब मुनि का वचन सुन करके राजा ने अपने महल में आए और भरत कुल में श्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर, हे भरत मुनि, हे युधिष्ठिर जी, जब राजा को जो है अघन की एकादशी प्राप्त हुई, तब राजा ने जो है स्त्री, पुत्र और सेवक और संपूर्ण निवास के सहित विधिवत व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया। उस पुण्य के देने से आकाश से जो है पृथ्वी पर जो है पुष्प वर्षा हुई। उस पुण्य के से जो है व्याखानस नाम का जो पिता था वह देवदूतों से प्रशंसित हुआ, वह स्वर्ग को गया। और आकाश से जो है राजा व्याखानस को जो है स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे पुत्र, तुम सदा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहने के बाद वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा नाम की जो एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप जो है नाश हो जाते हैं और अंत में वह जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे बड़ी मोक्षदात्री, निर्मल और शुभ कोई एकादशी नहीं हुई है। जिन लोगों ने इसका व्रत किया उनके पुण्य से की संख्या को हम नहीं जानते। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में यह चिंतामणि के समान है। इसलिए हे धर्मराज जी, मनुष्य को चाहिए जिनको अपने और अपने कुल का जो है उद्धार जो चाहता हो
उनको चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से भक्तों, जो ये मोक्षदा नाम की जो एकादशी की जो कथा है, ये ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। इस प्रकार से जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मोक्षदा नाम की, इसका जो महत्व है वहां पर संपन्न होता है। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी जो है अपने चरणों की भक्ति आप लोगों को प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।